हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सम ऑफ जीपी। सम ऑफ ए जीपी हमने पढ़ा था जियोमेट्रिक प्रोग्रेसिव क्या होती है। तो जो फॉर्म होती थी टर्म्स की, मीन्स जो नंबर्स होते थे जनरल नंबर, हम बोलते थे इस तरह से ए आर स्केयर। इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म, इसको फिर आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म। इस तरह से टर्म आती चली जाती थी किसकी, जीपी की। जहाँ पे ये जो आर था हम इसको बोल रहे थे कॉमन रेशियो। अब कोई सीरीज आपको इस तरह से कोई जीपी आपको गिवन है तो कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे हम। देखो आर कैसे आ सकता है, ए आर को ए से डिवाइड कर दे तो हमें आर मिल जाएगा, या हम कहें कि सेकंड को फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, A1/A2 तो A/AR, तो ये आ गया हमारे पास 1/R। बट चाहिए क्या, आर, तो इसका रेसिप्रोकल ले लो तो आर की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम बोले कि जो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो एंड थर्ड को सेकंड से, तो आर की वैल्यू आ जाएगी। एंड अगर हम एपी की तरह ही निकालना चाहें कि सेकंड को फर्स्ट से या थर्ड को सेकंड से, तो 1/R की वैल्यू आएगी, उसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इसको बोले थे कॉमन रेशियो। एंड जो nth टर्म an हम उसे बोले तो वो थी हमारी a×r⁻n-1। देखो ये इसी को देखते हुए ये फॉर्म लिखी गई है। जैसे यहाँ पे A2 है, ये फर्स्ट टर्म A1, A2 ये सेकंड टर्म, A3 से रिप्रेजेंट करेगी मीन्स थर्ड टर्म। तो देखो A1 है तो r की पावर क्या है 0 है ना, A2 है तो r की पावर क्या है 1, A3 है तो r की पावर है 2, मीन्स एक कम होती जा रही है। तो an लिखेंगे तो r की पावर कितनी आ जाएगी n-1। तो ये है आपकी nth टर्म जीपी की। अब हमें निकालनी है जीपी का सम। क्या निकालना है, सम। तो दो केस हो सकते हैं आपकी, इनफाइनाइट जीपी हो सकती है, इनफाइनाइट जीपी, एंड आपकी क्या हो सकती है, एक फाइनाइट जीपी। सिंपल फाइनाइट जीपी मीन्स में जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हो, इनफाइनाइट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो। तो फाइनाइट जीपी की अगर हम बात करें, फाइनाइट जीपी दो इसमें फॉर्मूले होंगे वो आपको याद रखने हैं। फाइनाइट जीपी मान लीजिए ए है AR अप टू AR की पावर n, मीन्स कितनी टर्म है इसमें, टोटल n टर्म्स हैं। तो हमें n टर्म्स का सम निकालना है तो डिनोट करेंगे उसको SN से। तो सम क्या होगा आपका, a×1 - r⁻n डिवाइडेड बाई 1 - r। अगर r आपका क्या है लेस देन 1 है, मीन्स कॉमन रेशियो किससे कम है, 1 से। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे जहाँ पे जो a है ये है आपकी फर्स्ट टर्म, इस जीपी की फर्स्ट टर्म, एंड जो r है आपका वो है क्या है, कॉमन रेशियो। ये क्या है आपका कॉमन रेशियो। तो ये फॉर्मूला होगा SN = a×1 - r की पावर n, जितनी टर्म है n, डिवाइडेड बाय 1 - r। अगर आप r आपका क्या है लेस देन 1, तो ऑब्वियसली बात है कि r ग्रेटर देन 1 होगा तो हम क्या करेंगे, क्योंकि सम निकाल रहे हैं एंड सम जो होगा, तो इस केस में हम जो सम निकाले, इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जो सम आएगा वो 1 - r की पावर n-1 एंड r-1, इस तरह से, अगर आप r आपका ग्रेटर देन 1 है। एंड ये आपका जब होता है, ये चीज़ हम जब यूज करते हैं जब आपकी जो सीरीज़ है ना, जो जीपी है उसमें जो टर्म्स हैं वो क्या है, पॉजिटिव टर्म है सभी। क्योंकि नेगेटिव सम तो आपका नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, बट अगर आपकी टर्म ही सभी पॉजिटिव है तो सम ऑब्वियसली पॉजिटिव ही रहेगा। अगर जीपी में सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं तो जो SN होगा, अगर r लेस देन 1 है तो 1 - r रखेंगे, अगर r ग्रेटर देन 1 है तो r-1 रखेंगे। क्यों, क्योंकि r-1 अगर हम नहीं रखेंगे तो ये सम क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव हुआ है और जो जीपी की सीरीज के जो टर्म है वो सारी पॉजिटिव है तो सम वहाँ से तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ से नेगेटिव आ रहा है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे r-1 ताकि ये सम क्या रहे, पॉजिटिव। एंड आपके अल्टरनेट टर्म है पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी है तो सिंपल आप सिर्फ ये यूज करते हो, ये कोई भी यूज कर सकते हो, 1 - r की पावर n 1 - r। ठीक है, तो ये थी आपकी जीपी, फाइनाइट जीपी का सम। SN = a×1 - r की पावर n डिवाइडेड बाई 1 - r। सेकेंड है आपकी इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी मीन्स जिसमें क्या हो, इनफाइनाइट नंबर टर्म हो, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे S इन्फिनिटी से। और इसका फार्मूला क्या होगा, a×1 - r की पावर 1 - r ओनली, ये फॉर्मूला होगा।
और यहाँ आर पे कंडीशन होगी आर ग्रेटर देन -1 होना चाहिए एंड लेस देन 1, तो ही हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो वो सम आपका क्या बनेगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को टेंड कर जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। अगर किसी जीपी में आपकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म का हम बात करें कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है, तो वहाँ पे हम ये ना बोल के कि हमें उसका सम निकालना है, हम ये बोलते हैं कि हमें उसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है अगर हम इनफाइनाइट टर्म यूज कर रहे हैं तो ये जो सम वाला कंसेप्ट है वो वहाँ पे कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस में चेंज हो जाता है। तो कन्वर्जेंस में कब चेंज, कन्वर्जेंट कब बोलते हैं, जब फाइनाइट सम आ जाए तो कन्वर्जेंट बोल देते हैं। अगर वो सम इनफाइनाइट आए, मीन्स एंडिंग ही नहीं है सम की कोई, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं उसको, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 इस तरह से ऐड करते चले जाओ, ये सम आपका क्या होगा, इनफाइनाइट सम होगा। ठीक है, क्योंकि हम बढ़ते ही जा रहे हैं आगे की तरफ, कोई फाइनाइट टर्म हमारे पास है नहीं, तो ये सम आपको किसकी तरफ जाता चला जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाता चला जाएगा, मीन्स बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे टर्म इंक्रीज होंगे सम इंक्रीज होता चला जाएगा, तो उस टाइम पे उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। एंड फाइनाइट सम अगर आपके पास आ जाता है तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। तो अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म किसी जीपी में है तो उस सम को ही हमको आप बोल रहे हैं कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। अगर फाइनाइट सम तो कन्वर्जेंट, अगर आपका सम इंक्रीज हो रहा है विद द टर्म देन उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट। तो ये था आपका एस इन्फिनिटी। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, टू फाइंड सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ए टर्म इन ए जीपी। अगर जीपी में आपकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे a डिवाइडेड बाई 1 - r। एंड r पे कंडीशन आपको बिल्कुल याद रखनी है, r ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। तो ये तो है इनफाइनाइट का। इनफाइनाइट के केस में एस एन रिप्रेजेंट करेगा कि आप n टर्म्स का सम निकाल रहे हो, तो a × 1 - r की पावर n 1 - r, ये क्या होगा आपका फाइनाइट जीपी का सम। तो ये दो फॉर्मूले हुए। एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट है आपका द सम ऑफ जियोमेट्रिक सीरीज, द सम ऑफ जियोमेट्रिक सीरीज, टू सीरीज आपकी गिवन है 2 + 6 + 18 + 54 वेयर there are 6 term इन द सीरीज। हमारे पास क्या है यहाँ पे कितनी टर्म है, 6, मीन्स हमें जो n की वैल्यू है वो फिक्स कर दे कि n आपको क्या लेना है, 6। ठीक है, अब 6 टर्म का सम निकालना है। पहली टर्म ये दे रहा, पहली दे दी, दूसरी दे दी, तीसरी दे दी, चौथी दे दी 54, और ये भी बता दिया कि टोटल टर्म कितनी है, 6 है। बट हमें पता है कि हमें सिर्फ क्या चाहिए निकालने के लिए, a की वैल्यू चाहिए और r की, तो r यहाँ से हम निकाल लेंगे। 6/2 कितना आ गया, 3, या 18/6 कितना आएगा, 3। तो यहाँ से जो r की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है, r की वैल्यू 3 हुई। a आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट टर्म को, मीन्स 2, और n हमें क्या दे दिया, 6। तो देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें a चाहिए होता है, r चाहिए होता है एंड n की वैल्यू चाहिए होती है। तो तीनों चीज़ है हमारे पास। n की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू 2 है, इस सीरीज से हम देखेंगे a की वैल्यू क्या है, और इसी से हम क्या निकालेंगे, कॉमन रेशियो r, तो वो क्या है, 3। तो सम क्या है हमारे पास, S6 लिखेंगे क्योंकि 6 टर्म का सम निकालना है हमें। फर्स्ट टर्म है a, तो a की जगह क्या आ जाएगा, 2, 1 - 3 की पावर 6, n की वैल्यू कितनी है, 6, 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 6, n डिवाइडेड बाय 1 - r, 1 - 2, 1 - 3, क्योंकि r की वैल्यू कितनी है, 3, 1 - 3। तो ये फॉर्मूला हुआ, इसको सोल्व करेंगे। 2, 1 - 3 की पावर 6, 2 7 2 9 डिवाइडेड बाय -2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2 7 2 8 डिवाइडेड बाय -1, -1 से -1 कैंसिल, ये आएगा आपका 7 2 8। तो S6 कितना आएगा, 7 2 8। तो ये होगा आपका आंसर। ये हमें जियोमेट्रिक सीरीज गिवन थी, और साथ में ये गिवन था कि यहाँ पे जो ये सीरीज गिवन है इसमें कितनी टर्म है, 6, मीन्स हमें n की वैल्यू
उन्होंने दे दी कि n की वैल्यू क्या है 6, मीन्स 6 टर्म का आपको सम निकालना है। सीरीज गिवन सीरीज से हमें पता चल गया कि फर्स्ट टर्म a जो है वो 2 है, इसको इससे डिवाइड कर दो 2 से तो कितना आ जाएगा 3, या इससे इसको डिवाइड करो तो 3, इसको 18 से डिवाइड करो तो 3, मीन्स जो कॉमन रेशो जियोमेट्रिक सीरीज दे रखे तो कॉमन रेशो आपको हर टर्म के लिए पहले से ही इसने बोल रखा है कि ये जियोमेट्रिक सीरीज है। अगर जियोमेट्रिक सीरीज ये है तो आर तो आपका सेम ही रहेगा, या तो आप इसको डिवाइड कर लो या इसको कर लो, किसी एक को कर लो, तो वहाँ से आपको क्या मिल जाएगी आर की वैल्यू, जो कि हमारे पास क्या आ गई 3। सिंपली जो फॉर्मूले में हमें चाहिए है वे सारी वैल्यू हमारे पास है, सिंपली वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूला में एंड ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द सम ऑफ, नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द सम ऑफ 5 टर्म ऑफ ए जीपी, 5 टर्म ऑफ ए जीपी विद फर्स्ट टर्म गिवन है आपको 3 एंड कॉमन रेशो आपको गिवन है 2। तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट टर्म मीन्स ए हमें गिवन है 3, कॉमन रेशो आर हमें गिवन है 2, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ 5 टर्म, 5 टर्मों का हमें सम निकालना है जीपी का। तो एन की वैल्यू कितनी है 5, तो क्या निकालना है, सम निकालना है 5 टर्मों का S5 a इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। जो चीज़ें हमें फॉर्मूले में चाहिए वो सभी की वैल्यू हमारे पास है। a की वैल्यू है 3, 1 माइनस आर की वैल्यू है 2 की पावर 5 एंड 1 माइनस 2, दिस इज 3, 1 माइनस this 4 8 16 and 32 and this is minus 1, this is 3 and this is minus 31 divided by minus 1, माइनस 1 से आपका माइनस 1 कैंसिल होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 93। तो ये सम आ गया आपका 93, ये हो गया आपका आंसर। तो सिंपल से क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनफाइनाइट जीपी का सम हमें पता कि इनफाइनाइट अगर जीपी का सम हमें निकालना तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वो सिंपल सा फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस आर। कंडीशन क्या होनी चाहिए, आर ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। तो नेक्स्ट इससे एक रिलेटेड एग्जांपल है, फाइंड द सम टू इन्फिनिटी। यहाँ से हमें पता चलता कि हमें इनफाइनाइट सम निकालना है। फाइंड द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द जीपी, किसका, गिवन जीपी का, एंड जीपी आपको जो गिवन है वो है 1, 1/3 एंड 1/9, 1/27, इस तरह से। तो इनफाइनाइट सम निकालना है। जो फर्स्ट टर्म हमें क्या चाहिए, ए चाहिए और आर चाहिए बस। ए क्या है 1, आर क्या है 1 को 1/3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1/3, तो आर क्या है 1/3। तो सम क्या हो जाएगा एस इन्फिनिटी ए अपॉन 1 माइनस आर, ए की वैल्यू है 1, 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है 1/3। एंड ऑब्वियसली आपको चेक करना है कि जो आर है वो क्या है 1/3 एंड लेस देन क्या है 1 एंड ग्रेटर देन -1। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करा है तो फॉर्मूला हमारा क्या है एप्लीकेबल है। तो 1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 3 - 1, 3 आपका चला जाएगा ऊपर, 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया सम इस जीपी का, ठीक है। इनफाइनाइट सम हो गया 3/2। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट एग्जांपल है द सम टू इन्फिनिटी ऑफ ए जीपी इज ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ sum of first two term find all possible value of common ratio, all possible value of r बोले तो कॉमन रेशियो। हाँ, तो हमें गिवन है कि द सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ ए जीपी मीन्स एस इनफाइनाइट की वैल्यू जो एस इन्फिनिटी है, द सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ ए जीपी ये किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द 2 टाइम्स ट्वाइस ऑफ द
2 टाइम्स ऑफ द किसका, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। अब जीपी हमारे पास किस तरह से होती है, ए आर स्केयर, ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस ए आर। ये गिवन है कि जो सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ ए जीपी है वो 2 टाइम्स है इस सम के, तो ये सम क्या है, ए प्लस 2 आर। क्योंकि हमें क्या लेना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लेके चलेंगे इसको, द सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ ए जीपी मीन्स एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू द 2 टाइम्स ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। फर्स्ट 2 टर्म है ए प्लस ए आर, उनका सम हो जाएगा ए प्लस ए आर। तो ये जो एस इन्फिनिटी की वैल्यू है ये किसके इक्वल दे दी, 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। तो ठीक है, हमने अकॉर्डिंग टू जो स्टेटमेंट थी उसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बना ली। दिस इम्प्लाइज, अब एस इन्फिनिटी हमारा क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर, एंड यहाँ से ए जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो इसको लिख देंगे 2a 1 प्लस आर, ए से ए कैंसिल हुआ, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1/1 माइनस आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 प्लस आर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2 को इधर लिया, 1 माइनस आर को उधर ले जाओ, 1/2 1 प्लस आर 1 माइनस आर। एंड एक हमारे पास फॉर्मूला आता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू किसके होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो यहाँ से क्या आ गया 1 माइनस आर स्केयर, और ये किसके इक्वल था 1/2 के। तो ये इक्वेशन आ गई। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दिस आर स्केयर को इधर ले जाए, 1/2 को इस साइड ले आए, 1 माइनस 1/2, ये क्या आ गया 1/2, तो आर स्केयर क्या आ गया 1/2, तो आर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2। मीन्स आर की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 1/√2 या माइनस 1/√2। यही हमें निकालना था कि अगर ये कंडीशन आपको गिवन है तो जो कॉमन रेशो है उसके क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं। तो आर की जो हमारी पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी, या तो 1/√2 हो सकती है या माइनस 1/√2। तो ये है आपका आंसर। तो इस तरह से आपको सम निकालना है, सिंपली जस्ट आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट है हमारा ज्योमेट्रिक मीन। जैसे हमने अर्थमेटिक मीन पढ़ा था, मीन्स एक्स वाई जेड अगर आपके कंजक्टिव नंबर थे तो वाई क्या होता था आपका x + z/2। सिमिलरली हम पढ़ेंगे जियोमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन अगर हमें क्या निकालना है, अगर मान लीजिए इफ़ वी हैव a1 a2 अप टू शोन an मीन्स n नंबर है, तो इसका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो क्या होता है, अर्थमेटिक मीन मीन्स एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। तो a1 + a2 + a3 अप टू शोन कहाँ तक ऐड करेंगे, an तक। टोटल टर्म कितनी है n, तो डिवाइड कर देंगे किससे, n से। तो ये होता था हमारा अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स। अब हम बात करें जियोमेट्रिक मीन की। जियोमेट्रिक मीन n नंबर्स का क्या होगा, यहाँ पे सम था, यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगी a1 a2 a3 अप टू an। इन सब को प्रोडक्ट करेंगे और क्या लेंगे nth रूट, या इसी को दूसरी तरह से लिखे a1 a2 ये प्रोडक्ट हैं, ये सभी प्रोडक्ट में हैं, एंड इसकी पावर 1/n। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो सेम बात है, ठीक है। तो ये होता है आपका जियोमेट्रिक मीन n नंबर्स का, और ये होता है आपका अर्थमेटिक मीन n नंबर का। अगर 2 नंबर की बात करें तो अर्थमेटिक मीन होगा आपका a + b/2 एंड जियोमेट्रिक मीन होगा a × b की पावर 1/2, या हम बोले ab√2। तो ये 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन होता है, ये 2 नंबर का क्या होता है जियोमेट्रिक मीन। अगर आपको कोई कहे कि आपके पास नंबर गिवन है, ए आपके पास 4 है एंड बी आपके पास 25 है, एंड यू हैव टू फाइंड अर्थमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन के लिए क्या होगा, 2 नंबर हैं, तो a + b कितने नंबर है, टोटल नंबर से डिवाइड करना है, कितने हैं a एंड b कितने हैं 2, तो डिवाइडेड बाय 2। तो a की वैल्यू कितनी होगी 4 + 25 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 29 डिवाइडेड बाय 2। तो अर्थमेटिक मीन तो हमारा आ गया कितना 29 डिवाइडेड बाय 2। एंड जियोमेट्रिक मीन की अगर हम बात करें तो वो हमारा क्या होगा 4 × 25 अंडर द रूट, ये हो गया 100 अंडर द रूट मीन्स 10। तो ये क्या होगा, ये आपका हो गया जियोमेट्रिक मीन। सो 2 नंबर का जियोमेट्रिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन इस तरह से निकालेंगे। अगर n नंबर होंगे तो इस तरह से ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो ये है आपका अर्थमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन। नेक्स्ट है हमारी ये पूछा गया कि रिलेशन क्या होता है इनके बीच में, रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन जो होता है ना वो ग्रेटर दैन इक्वल टू होता है किसके, जियोमेट्रिक मीन के। मैं इसको 2 नंबर के लिए प्रूव करती हूँ।
मान लीजिए x है आपका अंडर रूट ए एंड y है आपका अंडर रूट बी। ये दो नंबर है हमारे पास x एंड y, ठीक है। x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड y भी आपका क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मीन्स आपको पॉजिटिव नंबर लेने हैं, राइट। तो अर्थमेटिक मीन अगर हम निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो मैं ये रिलेशन प्रूव करूँगी कि यहाँ से इनका यूज करके ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखो x माइनस वाई का होल स्केयर, अब किसी भी नंबर का चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर उसका हम स्केयर करेंगे तो वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसको खोल देंगे, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ग्रेटर देन इक्वल टू 2xy। यहाँ से एक्स स्केयर क्या था, यहाँ देखो x इज इक्वल टू है √2 रूट ए, तो एक्स स्केयर क्या हो जाएगा a, तो ये हो जाएगा a, y क्या हो जाएगा b ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड जो x है वो क्या है अंडर रूट a एंड अंडर रूट b, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है हमारे पास, इस 2 को इधर ले आएंगे, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या है अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b को हम अंडर रूट a इंटू बी लिख सकते हैं, बशर्ते हमारे पास क्या होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से इसको लिख देंगे ए बी अंडर रूट 2 एंड हमें पता है ये क्या होता है, अर्थमेटिक मीन। किसका, 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन हमने यहाँ पे निकाला था एंड दिस इज जियोमेट्रिक मीन। ये किसकी वैल्यू है, जियोमेट्रिक मीन की। तो यहाँ से क्या गया, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन जियोमेट्रिक मीन। तो ये रिलेशन है आपका, कि रिलेशन आपका क्या होगा, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन। अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा। तो इक्वल टू कब होगा, जब आपके सभी नंबर क्या हों, नंबर इक्वल हो। ये देखो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन होता है। तो यहाँ से अगर मैं ये कहूँ अर्थमेटिक मीन की वैल्यू मैं n टर्म्स के लिए लिख लूँ a1 प्लस a2 अप टू an डिवाइडेड बाई n एंड जियोमेट्रिक मीन की वैल्यू क्या होगी, a1 इंटू a2 इंटू a3 एंड दिस इज an एंड द होल पावर इज 1/n। तो इक्वलिटी होल्ड कब करेगी, इक्वलिटी होल्ड यहाँ पे इक्वल साइन कब आएगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a3 इज इक्वल टू an। मीन्स ये सभी के सभी नंबर जब इक्वल हो जाएं तो देख लेते हैं क्या इक्वलिटी होल्ड करेगी। मान लीजिए यहाँ पे हमने सबको क्या ले लिया, a1 a2 an सबको क्या ले लिया, a1 ले लिया कि सब a1 के इक्वल हैं। तो ये भी a1, सेकंड a2 भी a1 एंड जो an है यहाँ पे सब क्या हो जाएंगे a1, सब की जगह हमने क्या रख दिया a1। ये क्या हो गया a1 इंटू a1 की पावर 1/n। हम देख रहे हैं कि ये दोनों क्या इक्वल होंगे। ये हमने क्या निकाल लिया, अर्थमेटिक मीन, और ये हमारा क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ पे a1 a1 कितनी बार ऐड हो रहा है, n टाइम्स, क्योंकि ये टर्म टोटल टर्म n थी ना, वो सब की जगह हमने क्या रख दिया a1। तो a1 कितनी बार ऐड हुआ, n टाइम्स, तो इसको लिख देंगे n इंटू a1। देखो जैसे ये होता है ना 2 + 2 + 3 2 + 2, अब 2 को हम कितनी बार लिख रहे हैं, 4 बार, तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2। तो इसी तरह a1 को हमने कितनी बार लिखा है, n टाइम्स सम किया, तो इसको लिख सकते हैं n इंटू a1 डिवाइडेड बाई n। तो ये कितना हुआ, तो इस केस में a1 की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गई, अर्थमेटिक मीन की तो a1, ज्योमेट्रिक मीन की देख लेते हैं। अब जो a1 है अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हो तो ये क्या हो जाती है 2 की पावर 4। अगर सम है तो ये पावर जो जितने नंबर जितने टाइम्स ऐड किया वो आगे आ जाती है, मीन्स 4 टाइम्स ऐड किया तो 4 इंटू 2 लिखेंगे। अगर मल्टीप्लाई किया है तो जो जितने टाइम मल्टीप्लाई किया वो किस में चला जाता है, पावर में, तो ये होता है 2 इंटू 4। तो यहाँ से लिख देंगे a1 की पावर कितनी हो जाएगी n, एक पावर ऊपर है 1/n, n से n कैंसिल हुआ, ये कितना आया a1। तो ये क्या हुआ, जियोमेट्रिक मीन। तो जैसे ही हमने सब ये नंबर्स को इक्वल लिया तो हमारे पास क्या आ गया, दोनों की वैल्यू सेम आ गई, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन। तो रिलेशन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ ऑल नंबर्स आर इक्वल, ऑल नंबर्स आर इक्वल। अगर सभी नंबर इक्वल हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल। अगर नहीं है तो ये हमारा क्या होता है, अर्थमेटिक मीन जो होता है आपका वो ग्रेटर देन होता है किससे, ज्योमेट्रिक मीन से। तो ये था हमारा रिलेशन, सम हो गया, ज्योमेट्रिक मीन हो गया एंड जिप्पी का सम हो गया, और रिलेशन हमने देख लिया किस टाइम इक्वलिटी होल्ड करेगी, किस टाइम नहीं करेगी।
तो ये थी आपकी, इसी के साथ जो आपकी थर्ड यूनिट है वो फिनिश होती है।